नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इन्फिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रासिया। आज हम लोग एक एक नियम के बारे में देखने वाले हैं और ये हमारी जो है क्लास वो तीसरी क्लास है। अब तक इससे पहले 2 क्लासें देख ली है और हमने बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है और कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में एक एक नियम आपका ख़त्म हो जाए। ठीक है, कोशिश करेंगे जितना भी टाइम रहेगा। और आपके लिए सूचना ये है कि एक एक नियम के बाद में हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं ये आप लोग बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना है। तो मुझे कमेंट में लिख दे बताएं आप लोग कि क्या पढ़ना है, ठीक है, ताकि हम लोग उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। कमेंट में आप बता दें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। टाइप 5वां हमारा चल रहा था और 5वें टाइप में हमने कुछ क्वेश्चन देखा था। अब हम लोग उसी से आगे देखने वाले, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं फिर देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन मान लो इस प्रकार से दे दिया कि एक हॉस्टल में 180 विद्यार्थी की भोजन सामग्री, एक हॉस्टल में 180 विद्यार्थी की भोजन सामग्री, 180 विद्यार्थी की भोजन सामग्री 45 दिन चलती है, 45 दिन के लिए उपलब्ध है। प्रश्न आगे, 15 दिन बाद 30 विद्यार्थी हॉस्टल छोड़कर चले जाते हैं। 30 विद्यार्थी हॉस्टल छोड़कर चले जाते हैं। तो बताओ शेष भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे तो आप लोग इसको सॉल्व करें जल्दी से। इसको 1 मिनट आपको दिया जा रहा है ना। अगर आपसे सॉल्व हो सकता है तो करने की कोशिश करें, नहीं हो रहा है तो मैं आपको बताता हूँ। तो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पर, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन समझे तभी काम चलेगा। इसके अलावा और कोई ऑप्शन हमारे पास में अभी है नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई एक हॉस्टल में जो है विद्यार्थी कितने हैं, बोलो। हॉस्टल में विद्यार्थी कितने हैं, 180 है। हॉस्टल में विद्यार्थी कितने हैं, 180 है। और 180 लोग हॉस्टल में जब रह रहे हैं, 180 लोग जो है वो हॉस्टल में रह रहे हैं, तो खाना कितने दिन चल रहा है। 180 लोग जब हॉस्टल में रह रहे हैं तो खाना कितने दिन चल रहा है। ध्यान से देखना कि 180 लोग जब हॉस्टल में है, 180 विद्यार्थी जब हॉस्टल में है तो वो खाना जो है वो 45 दिन चलेगा। 180 बच्चे जब खाएंगे तो कितने दिन खाएंगे, 45 दिन तक खा सकते हैं। अब क्या कह रहा है कि 15 दिन के बाद में, 15 दिन यानी कि 180 बच्चे 15 दिनों तक 180 पूरे ने खाया है, ठीक है। कितने दिनों तक, 15 दिन के बाद में, ठीक है। तो -15 दिन, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं हम लोग, 15 दिन के बाद में कह रहे हैं। ध्यान से देखना कि 15 दिन के बाद, इस साइड लिख लो 15 दिन बाद, यानी कि आपके पास में दिन कितने कम हो गए। ध्यान से देखना, दिन कितने कम हो गए, सुनना, दिन कितने कम है, 15 दिन। 15 दिन तक वो खाना खाएगा, सभी लोग खाएंगे, 180 लोग, सभी 15 दिन तक तो खाना खाना है। तो 15 दिन के बाद में जो होने वाले हैं दिन वो -15 हो जाएगा। तो 15 दिन के बाद में 30 दिन बचेंगे। अब इस 30 दिन के लिए समझना बात को, 15 दिन के बाद में कितने बच गए, 30 दिन के लिए है। अगर जो खाना पूरे के पूरे बच्चे रहते हैं 30 दिन, तो सभी के लिए कितना, 180 × 30 होता भाई। 15 दिन के लिए खाना खत्म हो गया, ठीक है। अब जो 30 दिन बच गए हैं वो भी 180 लोग ही खाने वाले थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब 15 दिन के बाद क्या होता है कि विद्यार्थी जो है, कितने विद्यार्थी,
30 विद्यार्थी जो है वो हॉस्टल छोड़ करके चले जाते हैं। 15 दिन के बाद में 30 विद्यार्थी गए, चले गए। कितने विद्यार्थी चले गए? 30 विद्यार्थी चले गए, समझना। तो 180 पहले थे, 180 पहले थे, अब कितने हो गए बताओ? अब कितने हो गए? पहले 180 विद्यार्थी थे, पहले 180 विद्यार्थी थे, अब 30 आपके पास में छोड़ के चले गए, तो अब बोलो कितने हो गए? तो 150 विद्यार्थी। अब 150 विद्यार्थी है, पहले जो सबके लिए 180 बच्चों के लिए 30 दिन चल रहा था, वही खाना अब 150 बच्चों के लिए कितने दिन चलेगा? बात समझ में आया कि नहीं है? क्वेश्चन वापस से देखो कि भाई 180 बच्चे जो है वो खाना रोज खा रहे हैं, तो 45 दिन तक चलना, ठीक है, 45 दिन तक चलना। लेकिन क्या हुआ कि ये क्या हुआ, 15 दिन तक तो 180 पूरे बच्चे खाया, 15 दिनों तक 180 बच्चों ने खाया। जैसे ही 15 दिन पूरे हुए तो बच्चे कितने दिन? तो 45 माइनस 15 करोगे, 30 दिन बचे। अगर जो बचा हुआ खाना है, अगर 180 बच्चे ही खाते, सुनना ध्यान से, बचा हुआ खाना 180 बच्चे ही खाते हैं तो कितने दिन चलता? 30 दिन, क्योंकि 30 दिन शेष बचे हुए। 180 बच्चे खाते हैं तो 30 दिन चलता। लेकिन बच्चे भी चले गए, कितने चले गए हैं? 30 विद्यार्थी चले गए, तो बोलो कितने बच्चे हो गए? 150 बच्चे जो हैं वही 30 दिन चलने वाले खाने को कितने दिनों में खाएंगे? ठीक है, तो अब इसको आप लोग काट दें 5, ठीक है, और 5 के पाड़े से ये कटेगा कितनी बार? 5 3 15 और 5 6 30। तो आपके पास में दिन जो आएगा, है ना, दिन जो आएंगे वो कितने होंगे? 36 दिन तक चलेगा। वो पहले 30 दिन चल रहा था, अब 30 विद्यार्थियों के जाने के बाद में वही खाना जो है वो कितने दिन चल जाएगा आपका? ध्यान से समझना, 36 दिन चलेगा। कुछ भी कठिन नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से क्वेश्चन हो रहा है। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखना क्वेश्चन समझ जाना एक बार। अगर आएंगे, अगर विद्यार्थी आते हैं तो दिन प्लस करेंगे, और ये दिन जो है वो तो माइनस ही करने हैं। विद्यार्थियों की संख्या आएगी तो प्लस, जाएंगे तो माइनस करेंगे। क्लियर है? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको लिख लें। चलो एक और क्वेश्चन देखो ध्यान से। चलो 500 सैनिक के लिए 60 दिन की भोजन सामग्री उपलब्ध है, यदि 100 सैनिक और आ जाते हैं। चलो शायद ये क्वेश्चन अपन ने करवा दिया था, तो इसको कर लो। एक हॉस्टल में 500 विद्यार्थी के लिए 80 दिन का भोजन सामग्री उपलब्ध है, 15 दिन बाद, ठीक है, हाँ, तो सामग्री उपलब्ध है। यदि 100 सैनिक और आ जाते हैं तो वजन 425 दिन, ठीक है। 15 दिन बाद 30 विद्यार्थी, 30 को कर लो आप लोग। 15 दिन बाद विद्यार्थी आपके चले गए, कितने चले गए? 500 थे, 100 विद्यार्थी चले गए, ठीक है। तो अब आपके पास में जो है वो खाना कितना बचेगा? 80 दिन की जगह कर लो 20 दिन। चलिए ये नया क्वेश्चन आपके सामने बन गया है, समझना, क्वेश्चन आपके सामने बन गया है। इसको हम लोग हटाते हैं। देखिए आंकड़े बदलते हैं क्वेश्चन में और कुछ नहीं बदलते। चलिए अब क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझने के लिए आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। ध्यान समझना कि एक हॉस्टल में विद्यार्थी कितने हैं, एक हॉस्टल में बच्चे कितने हैं? बोलो 500 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 500। अगर 500 बच्चे खाना खा रहे हैं, 500 बच्चे खाना खा रहे हैं तो वो 80 दिन चलेगा। बोलो कितने दिन चलेगा? 80 दिन चलेगा। कब? 500 विद्यार्थी आपके खाने खा रहे हैं। आपको सब कुछ लिखना नहीं है ना, समझो। 500 विद्यार्थी खाना खा रहे हैं तो बोलो कितने दिन चलेगा? 80 दिन चलेगा। यानी कि रोज़ खाना खाएंगे तो 500 बच्चे 80 दिन तक खाना खा रहे हैं, कोई समस्या नहीं। अब क्या हुआ कि भाई 20 दिन तक तो खाना सबने खाया, 20 दिन तक तो सभी विद्यार्थी रहे, कौन से? 500 के 500 रहे। यानी कि आपके पास में 20 दिन, कितने दिन? 20 दिन खाना सभी ने खाया है, 500 बच्चों ने खा लिया खाना। 20 दिन तो 500 बच्चे खा रहे हैं। 20 दिन के बाद में क्या होता है, आपके पास में जो बच्चे थे, बच्चे कितने थे? 100 विद्यार्थी, है ना, 100 विद्यार्थी चले गए, ठीक है, 20 दिन के बाद में। यानी कि अब इन्होंने कितने दिन खाना खाएंगे? बचा हुआ खाना, अगर मान लो 20 दिन के बाद की बात करते हैं, 20 दिन के बाद की बात करते हैं, अगर 500 ही बच्चे रहते हैं तो बोलो उनका खाना कितने दिन चलेगा?
तो 60 दिन चलेगा कि नहीं चलेगा भाई? पहले 80 दिन चल रहा था, अब 20 दिन हमने खाना खा लिया है। पहले 80 दिन खाना चल रहा था, उसमें से हमने 20 दिन निकाल दिए। क्यों? क्योंकि 20 दिन खत्म हो गए, खाना खा लिया है, तो 60 दिन के लिए रह जाएगा। अगर 60 दिन है, 60 दिन तो 500 बच्चे खाएंगे तो 60 दिन चलेगा। 500 बच्चे खाएंगे तो 60 दिन चल रहा था। लेकिन अब बच्चे भी तो कम हो गए, बच्चे भी तो कम हो गए। बोले बच्चे कितने कम हो गए? पहले 100 मतलब 100 चले गए हैं, पहले 500 थे, अब कितने हो गए? 400 बच्चे हो गए हैं। तो वो जो 60 दिन खाना चल रहा था, है ना, 60 दिन खाना चल रहा था, वो 500 के कारण से अब जो है वो 400 हो गए हैं, बच्चे कम हो गए हैं। तो बोलो कितने दिन हो जाएंगे? बोलो कितने दिन हो जाएंगे? तो आप लोग जो कट रहा है उसको काट देंगे, ठीक है। अब 4 के बारे से यहाँ पर ये कर दे 15, बोलो कितने दिन? 15 × 5 125 दिन चलेगा। पहले 60 दिन चल रहा था, अब 125 दिन चलेगा। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो, ठीक है। क्वेश्चन वही है, मैं रिपीट करता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझे, ठीक है। अब आप ये नहीं कि एक्स वाई कुछ भी नहीं मानना है, ठीक है, सीधा तरीके से हो रहा है, 2 स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखो 500 बच्चे 80 दिन तक खाना चलेगा, 500 बच्चे खाएंगे रोज, तो 80 दिन तक खाना है। अब क्या हुआ कि ये जो है 80 दिन जो था, उसमें से 20 दिन तो खाना 500 बच्चों ने खाया है। 20 दिन पहले 20 दिन तो 500 बच्चों ने खाया, तो इसका मतलब 20 दिन जो 500 बच्चों ने खाया है, तो बचा हुआ खाना जो था, बचा हुआ खाना कितने दिन चलना था? 60 दिन। किसके लिए? 500 बच्चों के लिए। लेकिन हम कह रहे हैं कि बच्चे चले गए, 20 दिन के बाद में बच्चे चले गए, तो 20 दिन के बाद बच्चे कितने हो गए? 400 हो गए। अब बताओ, जो खाना 60 दिन चल रहा था 500 बच्चों के लिए, वही खाना अब 400 बच्चों के लिए कितने दिन चलेगा? दोनों बराबर हो जाएंगे, तो 125 दिन चलेगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम लोग अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। डरने की ज़रूरत नहीं है इन क्वेश्चनों में, कोई इतने कठिन क्वेश्चन है भी नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन लिखें। एक सैनिक कैंप में, इसको हटाना ही पड़ेगा ना, इसी टाइप पे हम लोग चल रहे हैं। एक सैनिक कैंप में 2000 सैनिक, एक सैनिक कैंप में 2000 सैनिक के लिए 54 दिन का खाद्य सामग्री उपलब्ध है। 15 दिन बाद कुछ सैनिक और आ जाते हैं, कुछ सैनिक और आ जाते हैं, जिससे शेष भोजन सामग्री जिससे शेष भोजन सामग्री 20 दिन चलती है। 20 दिन चलती है। तो बताओ कितने सैनिक कैंप में और आए
कितने सैनिक कैंप में और आ गए। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज देख करके कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चनों की लैंग्वेज इस टाइप से आ सकती है और आएगी, है ना। ध्यान समझना कि क्या कह रहा है कि भाई एक सैनिक छावनी जो भी है, एक सैनिक कैंप में क्या है कि 2000 सैनिक, अगर 2000 सैनिक रहते हैं कैंप में तो सीधी सी बात है कि 54 दिन तक खाना खाएंगे। कितने सैनिक भाई? 2000 सैनिक जो है हमारे पास में, वो जो खाना खा रहे हैं वो कितने दिन तक खा रहे हैं? 54 दिन तक खा रहे हैं। ठीक है, 54 दिन तक आपके पास में खाना खा रहे थे। कितने सैनिक? 2000 सैनिक। इसमें कुछ कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, सैनिक कितने? 2000 सैनिक। अब 2000 सैनिक जो है वो 54 दिन तक खाना खा रहे हैं। अब क्या हुआ कि 54 दिन तक खाना खा रहे, सभी रोज रोज जो खा रहे हैं। अब क्या हुआ कि 15 दिन के बाद में, बोलो कितने दिन बाद? 15 दिन बाद। तो 54 दिन तक तो खाना खा सकते। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि 15 दिन जैसे ही हुए, यानी कि 54 दिन में से 15 दिन हमको माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है, 15 दिन के बाद में कुछ सैनिक और आते हैं, तो हमने मान लिया कितने? x सैनिक आ गए 15 दिन बाद, x सैनिक आ गए। अब हमको पता नहीं कितने आ गए, ध्यान समझना। 54 में से 15 घटाएंगे, 54 में से 15 घटाएंगे, बोलो कितना हो जाएगा? 54 में से हम लोग घटाएंगे 15 पहले, बोलो कितना? 9, और हासिल इधर दे दो तो आपके पास में कितना हो गया? 39 हो गया। बोलो कितना हो गया? यहाँ पर 39 हो गया। तो 39, अगर मान लो आपके पास में नए सैनिक नहीं आते हैं तो 2000 ही सैनिक रहते हैं, है ना। मतलब 15 दिन के बाद में भी अगर सैनिक नहीं आते तो 2000 सैनिक ही रहते हैं, और उन 2000 सैनिक का खाना कितने दिन तक चलता? 39 दिन तक चलना था। ठीक है, क्यों? क्योंकि 15 दिन हमने खाना 2000 सैनिकों ने खा लिया है। 2000 सैनिकों ने 15 दिन तक खाना खा लिया है, तो शेष कितना है? 15 दिन तक खा लिया है, तो बचे हुए 39 दिन है। 39 दिनों तक 2000 लोग खा रहे थे, लेकिन क्या हो गया कि अब जो है आपके पास में x सैनिक और आ गए, यानी कि 2000 तो थे पहले से कितने थे? 2000 तो पहले से थे, और x और आ गए। उसके चक्कर में अब जो खाना जो चल रहा है ना, वो कितने दिन चल रहा है? 20 दिन चल रहा है। बोला जिससे शेष खाना कितने दिन चल रहा है? 20 दिन चल रहा है। बात समझ में आया कि नहीं आया भाई? 39 दिन जो खाना चलना था वो 2000 लोगों के लिए चलना था, लेकिन अब लोग आपके बढ़ गए, तो 2000 प्लस में x, 2000 प्लस में x, अब कितने दिन चलेगा? तो 20 दिन चल रहा है। ठीक है, जो कट रहा है उसको काटो 20 के पाड़े से, 20 एकम 20, तो ये आपके पास में 100 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 100 हो गया। अब आपके पास में ये जो है 39 में 100 का गुणा करेंगे 3900 हो जाएगा, बराबर 2000 प्लस में x। ठीक है, ध्यान से देखना, 2000 प्लस में कितना हो गया? x हो गया। यहाँ कोई समस्या किसी को? कोई समस्या नहीं। तो अब आपके पास में ध्यान से देखना, इधर सैनिक आ गए हैं। कितने सैनिक आ गए हैं आपके पास में? x सैनिक आ गए हैं। अब जैसे ही x आए, अब आपने गुणा यहाँ पर किया, तो ये आपके 2000 इधर आएंगे। 2000 जैसे ही इस साइड आ गए आपके पास में, तो आप घटाएंगे, कितने घटाएंगे? 3900 में से 2000 घटाओ, है ना। 3900 में से कितने घटाने आपको? 2000 घटाने। कितने घटाने बोलो? 2000। जैसे आपने 2000 घटाए, 0 0 9 और 1, तो आपके पास में सैनिक कितने आ गए? 1900 सैनिक आ गए। बोलो कितने सैनिक आ गए? ये जैसे ही आप लोग घटाओगे आपके पास में जो आएगा 1900। ठीक है, ये आंसर आएगा 1900 सैनिक और आ गए। कोई समस्या किसी को? चलिए, कोई समस्या नहीं। अब तक क्या था? हम लोग दिन निकाल रहे थे, अब हम लोग आदमियों की संख्या निकालिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ वापस से। 2000 सैनिक का खाना 54 दिन तक चल रहा था। 15 दिन तक इन्होंने खाना खाया। किसने? 2000 लोगों ने ही खाया। तो 15 दिन तक खा लिया, तो 2000 लोगों ने खा लिया। जो बचा हुआ खाना है, लोग तो कम हुए नहीं थे, पहले तो कम नहीं हुए थे, जो बचा हुआ खाना है सॉरी, वो कितने दिन चलना था? वो 39 दिन चलना था। किसके लिए? 2000 लोगों के लिए। लेकिन क्या हुआ कि 15 दिन के बाद में हम तो कह रहे हैं भाई हमारे पास में कुछ लोग आ गए, पता नहीं कितने लोग, लेकिन कुछ लोग आए, यानी कि 2000 तो पहले से थे, 100 और आ गए। अब इसकी वजह से जो खाना चलना है वो 20 दिन चलना है। मतलब ये जो आए उनके चक्कर में ही 20 दिन खाना चल रहा है। तो 100 बराबर आपके पास में कितना हो गया? 3900 बराबर में कितना हो गया? यहाँ पर हो गया आपके 2000 प्लस में x, तो x बराबर आपके पास में 1900 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं अब, और अगले प्रश्न की ओर बढ़े। चलो एक क्वेश्चन और देखो। एक सैनिक कैंप में 1800 सैनिक
10 दिन के बाद में कुछ सैनिक और आ जाते हैं, चले जाते हैं, यही चल रहा है अभी, आ रहे हैं जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, एक सैनिक कैंप में 1800 सैनिक, 1800 सैनिक के लिए जो खाद्य सामग्री उपलब्ध है वो 50 दिन के लिए था। कितने दिन के लिए था? 50 दिन के लिए था। ठीक है, और 10 दिन के बाद में, 10 दिन बाद कुछ सैनिक चले जाते हैं, कुछ सैनिक चले जाते हैं, जिससे शेष भोजन सामग्री, कुछ सैनिक चले जाते हैं जिससे शेष भोजन सामग्री 45 दिन चलती है। 45, तो बताओ कितने सैनिक कैंप में चले गए हैं? ये क्वेश्चन आपका नया बन गया है, क्वेश्चन आपका नया बन गया है। कितने सैनिक कैंप से चले गए? चलिए अब इसको सॉल्व करके बताएं मुझे, फटाफट सॉल्व करें आप लोग, है ना, क्योंकि टाइप 5वां जो है वही सबसे बेस्ट लेवल का है और अच्छे क्वेश्चन भी 5वें टाइप में ही है ना। इससे पहले तो हमने बिल्कुल इजी क्वेश्चन देखे थे, है ना, बिल्कुल इजी और सरल क्वेश्चन देखे थे, उसमें तो कोई समस्या होगी ही नहीं किसी को, है ना। तो सॉल्व करें। चलिए, हो गया होगा अब तक, तो उम्मीद यही कर रहा हूं मैं आपसे। क्या कह रहा है? एक सैनिक कैंप में, क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक सैनिक कैंप जो है, क्या है? एक सैनिक कैंप जो है उसमें जो सैनिक है वो कितने हैं? बोलो 1800 सैनिक है, और 1800 सैनिक आपके खाना खा रहे हैं। बोलो कितने सैनिक? 1800 सैनिक खाना खा रहे हैं, वो 50 दिन तक खा रहे हैं। कितने दिन तक? 50 दिन तक खा रहे हैं। अब क्या हुआ? 1800 लोग खा रहे हैं, 50 दिन तक खा रहे हैं। अब कुछ दिनों के बाद में, कुछ दिन के बाद में क्या हुआ? कितने दिन? 10 दिन, मतलब 10 दिन कम करेंगे तो 40 दिन जो है वो खाना कितने लोगों के लिए चलना चाहिए था? 1800 लोगों के लिए, 10 दिन बाद। ठीक है, तो 10 दिन के बाद यानी कि 10 दिन कम करेंगे, तो 10 दिन कम करते ही 40 दिन जो है वो भी 1800 रुपये चलना चाहिए। 40 दिन जो भोजन है वो भी कितने? 1800 लोगों के लिए बराबर चलेगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि जिससे कुछ सैनिक चले जाते हैं, चले गए, अब कितना गए पता नहीं, 1800 माइनस एक्स, और उससे खाना जो है वो अब जो 40 की जगह कितना दिन चलना है? 45 दिन चलना है। 40 की जगह कितने दिन खाना चलना है? 45 दिन चलना है। बोलो क्या करेंगे? तो कौन से पाड़े से कट रहा है? काट देंगे, 9 के पाड़े से, 9 के पाड़े से कट जाएगा, 9 दूनी 18, 0 0, ये 9 के पाड़े से, है ना, 9 5 45, और 5 के पाड़े से ये कट जाएगा, 5 चौक 20, 0, ये 40 आ गया। ध्यान से देखना, 40 इंटू 40, 40 इंटू में कितना हो गया आपके पास में? ये 40 इंटू 40, 1600 बराबर 1800 माइनस में x, कितना है? 1800 माइनस एक्स, तो ये 1800 इधर आ गया। ध्यान से देखना, 1800 जैसे ही इधर आएगा आपके पास में हो जाएगा 1600 माइनस में 1800 बराबर माइनस का x, तो माइनस का 200 बराबर माइनस का x, तो x से माइनस कट गया, तो x बराबर बोलो कितने हो गए? 200 सैनिक आपके जो थे वो क्या हो गए? चले गए हैं। 200 सैनिक आपके चले गए। ठीक है, इतना आपको नहीं करना है कि कैलकुलेशन यहीं से हो सकता है। दिख रहा है आपको कि 1600 में से 1800 आप घटाएंगे, 200, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास में एक तरीका था क्वेश्चन को करने का। डरने की ज़रूरत नहीं है कि क्वेश्चन होंगे नहीं होंगे, किस प्रकार से होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टाइप जो है वो समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान था। ठीक है, या तो लोग आएंगे या लोग जाएंगे। एक बात, सिर्फ लोग आएंगे या लोग जाएंगे। लोग आएंगे तो दिन कम हो जाएंगे, लोग जाएंगे तो दिन बढ़ जाएंगे, बस इतना ध्यान रखना। लोग आएंगे तो दिन कम हो जाएंगे, लोग जाएंगे, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, 5 लोग 10 लोग किसी खाने को मतलब 5 दिन में खा रहे हैं, तो 20 लोग कितने दिन में खाएंगे? तो 2 दिन 2.5 दिन, है ना, सीधी सी बात है। तो यही कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, चलिए अगले टाइप में हम लोग आगे बढ़े।
चलिए अब हमारे पास में छठे टाइप के क्वेश्चन है, टाइप 6। ठीक है, आप लोग नोट करें टाइप 6 में क्वेश्चन किस प्रकार से आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, उसके ऊपर हम लोग देखें। चलिए ध्यान समझना, क्वेश्चन जो है वो छठे टाइप के क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन है, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन दस आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं। दस आदमी किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं तथा 15 महिला उसी काम को 20 दिन में पूरा करती है। तो बताओ दो आदमी तथा 3 महिलाएं, थोड़ा सा लेवल अलग है क्वेश्चनों का, 3 महिलाएं मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। चलिए क्वेश्चन लिखिए फटाफट और सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आपको बताते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 आदमी किसी काम को 45 दिन में पूरा करते हैं और 15 महिलाएं उसी काम को 20 दिन में पूरा करती है। ठीक है, तो बताओ 2 आदमी तथा 3 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, ये कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देखिएगा कि आपको जो है वो महिलाएं और आदमियों का अनुपात निकालना पड़ेगा। सबसे पहले महिलाओं और आदमियों का अनुपात निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को समझे, ज़्यादा समस्या नहीं है। चलो ध्यान से देखो कि क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। 10, ध्यान से देखना, आदमी को मैं एम से लिखूंगा, आदमी को मैं एम से लिखूंगा और महिला, अब महिलाओं को हम लोग किससे लिखेंगे, वुमेन। एम का मतलब वुमेन और आदमी को मैन से लिखेंगे। ठीक है, तो 10 आदमी जो है वो किसी काम को 15 दिन में करते हैं। बात को समझना, 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं और वही काम जो है वो कितनी, 15 महिलाएं 20 दिन में करती। ठीक है, तो 15 को हम लोग क्या कर लें, W × 20 दिन। समझ रहे हो, देखो ध्यान से, 10 आदमी 15 दिन में काम कर रहे हैं, उसी काम को 15 महिलाएं, है ना, 15 महिलाएं 20 दिन में करेगी। देख ध्यान से देखना, ये M का मतलब आदमी है, आप लोग कंफ्यूज ना हो। M का मतलब आदमी है और W का मतलब महिला है। ठीक है, मैं थोड़ा आलसी इंसान हूँ, महिला में 3 शब्द लिखने पड़ रहा है, W में 1 से काम चल जा रहा है, यहाँ पर 3 से 1 से, है ना, तो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब इसी काम को समझना, इसी काम को जो है वो तीसरा आदमी भी कर रहे हैं, मतलब तीसरे, अगर हम चाहते हैं भाई सिर्फ 2 आदमी, कितने आदमी, 2 आदमी और कितनी महिलाएं, 3 महिलाएं। 3 क्या है आपके पास, ये W और M एक जैसे दिखते हैं इसलिए।
ठीक है, 2 आदमी और 3 महिलाएं इसी काम को कितने दिन में, ये दिन हमको पता नहीं है, ये दिन हमको निकालने। बात को समझो, देखो पहले एक ही काम है, 3 अलग अलग कैटेगरी में जा रहा है भाई। 10 आदमी 15 दिन में, वही काम 15 आदमी और सॉरी औरतें जो है वो कितने दिन में, 20 दिन में। और उसी काम को अगर करना चाहे कौन, 2 आदमी और 3 महिलाएं, तो कितने दिन में कर देगी। ठीक है, तो ये आपके पास में इस क्वेश्चन का भाग जो है वो अभी अलग रखना है। इसको आप लोग क्या करोगे, अलग रखोगे। पहले इन दोनों को सोल्व करोगे, जो कट रहा है उससे काट दो। ध्यान समझना कि आपके पास में ये तीनों ही भाग है अपने आप में। ठीक है, ये बाद में आपके काम आएंगे। तो 15 से 15 काट दो, 0 से 0 काट दो। तो अब आपके पास में जो है वो कितना रहेगा यहाँ पर कि 1m बराबर 2w। तो अनुपात कितना हो जाएगा, ध्यान समझना, अनुपात कितना हो गया, w को इधर लेके आओगे तो m/w बराबर में आपका हो जाएगा, ये 1 इधर जाएगा तो 2/1 हो जाएगा। m/w बराबर कितना हो गया, 2/1। तो यहाँ से m बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, m बराबर कितना हो गया, तो 2w। ठीक है, आदमी जो है वो महिलाओं के, क्योंकि ये w जो इधर गुणा हो जाएगा 2/1, तो उसका कोई मतलब ही नहीं। तो m बराबर कितना हो गया, 2w हो गया। m बराबर कितना हो गया, 2w। ध्यान से देखना, अब आपके पास में कुछ भी नहीं करना है ज़्यादा, अब आपके पास में कुछ नहीं करना है। सुनना कि अब आपके पास में जो कुछ भी आ गया है, इसको आपको उस वाले समीकरण में रखना है। किस वाले समीकरण में, जहाँ m का मान है, जहाँ पर m का मान है वहीं पर आपको इसको रखना है और आपका काम आसान तरीके से हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होगी, या अनुपात को ही रहने दो। अनुपात को, m का मतलब 2 है, w का मतलब कितना, 1। m का मतलब कितना हो गया, 2, और w का मतलब कितना हो गया, 1। ठीक है, कुछ मेहनत मत करो, यहाँ रखो आप 2 × 2 + 3 × w का 1, और इसमें आप किसका गुणा करो, d। ठीक है, 2 × 2 कितना हो गया, 4 + 3 बराबर, ध्यान से देखना, 4 + 3, और यहाँ पर कितना हो गया आपके पास में d। तो बोलो कितना हो गया, 7d। ये 7d जो आया है वो सबसे पहले आपके जो था उसी के बराबर रहेगा। 7d जो आया है, समझना क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। 7d जो आया है, क्योंकि ये वाला भाग और ये वाला भाग, तीनों ही भाग आपस में बराबर थे, तो 7d जो है, सुनो, किसी भी एक भाग के बराबर आप लोग रख लेना, किसी भी एक भाग के बराबर आप लोग रख लो, चाहे इस भाग के बराबर रखो चाहे इस भाग के बराबर रखो। ठीक है, तो मैं 7d को रख रहा हूँ 10m। m का मान कितना था, m का मान 2, 10 × 2 इंटू में कितना हो गया आपके पास में 15, 10 × 2, 10 × 2 इंटू में कितना 15। ठीक है, एक भाग के बराबर रख दिया, तो 7d बराबर कितना हो जाएगा, 10 और 30, और कितना हो गया ये आपके पास में 300। तो d बराबर आपके पास में 300/7, तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 है ना, 7 चौक 28 हो जाएगा, 2 7 दूनी 14, और आपके पास में ये हो गया 7 दूनी 14 और 6/7, ये आपके पास में दिन आ जाएगा। ये आपके पास में क्या आ जाएगा, दिन आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, क्वेश्चन बड़ा है, क्योंकि क्वेश्चन एक्चुअल में अगर आपने x और y या एक की कार्यक्षमता निकाले तो 1 पेज का क्वेश्चन है। समझना वापस से, 10 आदमी इसी काम को 15 दिन में करते हैं, वही काम जो है वो 15 औरतें 20 दिन में करती है, और वही काम हमको क्या है कि 2 आदमियों और 3 महिलाओं को मिला करके कितने दिन में करेंगे ये देखना है। 2 आदमी और 3 महिलाएं मिल करके कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ से एक आदमी के बराबर कितना हो गया, 2w, यानी कि m/w, आदमी और महिलाओं का अनुपात निकालेंगे 2:1। इसको तीसरे वाले भाग में रखेंगे, इसको क्या करेंगे, तीसरे वाले भाग में रखेंगे, जहाँ m है वहाँ पर 2, w है वहाँ पर 1, तो 4 और 3 कितना हो गया 7, तो कितना हो गया आपके पास में 7d। ये 7d, लेकिन d का मान हमको पता नहीं है। अब तीनों भाग बराबर है, तो आप चाहो किसी भी एक भाग के बराबर रख दो तीसरे वाले भाग को। तो तीसरे वाले भाग को हमने पहले वाले भाग के बराबर रखा, ध्यान से देखना, पहला कितना था 10m, 10 और m की जगह 2 रख दिया इंटू 15, 7d बराबर 10m इंटू 15। ठीक है, पहले भाग के बराबर रखा। ठीक है, तो 7d बराबर 300, तो d बराबर कितना हो गया 42 से 6/7 दिन। ये आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, आप लोग इसको लिख ले, स्क्रीनशॉट ले लें मैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो आपसे यही कहना चाह रहा हूँ
कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब छोड़ भी नहीं सकते हैं, ठीक है, कि मैं इजी क्वेश्चन करा दूँ, कठिन क्वेश्चन आपको नहीं कराऊँ, ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग डिटेल से सीखने वाले हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू।